हाय गाइस, अब बात करते हैं कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो कंप्यूटर को समझने के लिए टेक्निकल टर्म में समझो तो तीन चीज़ें समझनी है बस। एक होता है इनपुट, एक होता है ब्लैक बॉक्स और एक होता है आउटपुट। ब्लैक बॉक्स को ऐसा समझो कि कोई ऑपरेशन हो रहा है अंदर, ठीक है, जो कि आपको जानने की ज़रूरत नहीं होती। तो जैसे मैं अगर कंप्यूटर से कुछ काम करवाना चाहता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, मैं उसको किसी हाई लैंग्वेज में बोलूँगा कि मेरा ये काम कर दो। हाई लैंग्वेज क्या होती है? जिसको ह्यूमन पढ़ सके, ह्यूमन जान सके। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश को ह्यूमन आदमी पढ़ सकता है, उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी जो है वो ह्यूमन पढ़ सकता है। मैं कोड देख करके पढ़ सकता हूँ कि ये कोड क्या काम करेगा। इसको बोलते हैं हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज। बट जो कंप्यूटर होता है वो कंप्यूटर हाई लेवल नहीं समझता, वो लो लेवल समझता है। तो लो लेवल में बाद में ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट होती है कंपाइलर का यूज़ करके। तो आगे जब हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो जानेंगे कि मतलब लो लेवल कैसे कन्वर्ट होता है। उतनी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। ब्लैक बॉक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हो रहा है उतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आगे बताऊंगा रियल लाइफ का एग्जांपल से रिलेट करके। बट अभी समझो ऐसा कि ये जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में कोई इंस्ट्रक्शन दूंगा, चाहे वो जावा हो, पाइथन हो, C++ हो, और वो लेवल मतलब वो कन्वर्ट हो करके वो बहुत सारा प्रोसेस करके। क्योंकि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर बना होता है चिप्स से, ट्रांजिस्टर से। तो ये सारा अपने आपस में कैसे कम्युनिकेट करेगा ये तो इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इसलिए उतना नहीं जानना, बट ये समझना है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ ये काम करने के लिए वो ये काम करके मुझे आउटपुट दे देगा, जो भी रिजल्ट मुझे चाहिए वो रिजल्ट। तो ये काम है मतलब जनरली कंप्यूटर का। और ये बिल्कुल उसी तरह का काम है जैसे कि आदमी करता है कोई काम, कोई भी ह्यूमंस करेगा। जैसे मैं बोलता हूँ, मान लो मैं एक रेस्टोरेंट में जाता हूँ और मैं बोलता हूँ वेटर को कि तुम पानी लेकर के आओ। तो वो क्या करेगा? वो मैं मुझसे मतलब मैंने एक इनपुट दिया कि मुझे पानी चाहिए, तो ये मेरा इनपुट है। अब वो गया, वो पानी ला करके कैसे ला सकता है पानी वो कैसे भी ला सकता है? पहले वो क्या करेगा, पहले तो वो चल करके जाएगा, खुद चल करके जाएगा। हो सकता है वो फ्रिज से पानी ला करके दे दे, हो सकता है फ्रिज में पानी नहीं है वो जा करके जो है इन्वेंट्री से पानी ला करके दे दे, वेयर हाउस से पानी ला करके दे दे। हो सकता है वहाँ नहीं तो हो सकता है वो दूसरे जो है किसी थर्ड पर्सन को बोलेगा कि तुम पानी लेकर के आओ। और हो सकता है वो बंदा जो है वो दूसरी लैंग्वेज समझता है, मैंने बोला वेटर को हिंदी में या फिर इंग्लिश में, और वो बंदा समझ रहा है अरबिक ही सिर्फ। तो उसको वो अरबिक में समझाएगा कि भाई मतलब अरबिक में वो जैसे ही बोलेगा कि पानी लेकर के आओ, और वो पानी लेकर के आएगा फिर, और फिर जो है वो मुझे ला करके दे देगा। तो पानी वो कैसे लाया, चाहे वो फ्रिज से लाया, वो चाहे थर्ड पर्सन से लाया, ये मुझे उतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, मुझे बस चाहिए पानी। तो मैंने इनपुट दिया कि पानी लेकर के आओ और मुझे पानी मिल गया। तो ये जो है इनपुट और आउटपुट है, बीच में जो ब्लैक बॉक्स हुआ जहाँ पे वो क्या कर रहा है वेटर मुझे जानना नहीं है। तो बिल्कुल उसी तरह से समझो कि कंप्यूटर में जो है मैं एक मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में लिख दूंगा कोडिंग, और कोडिंग के बाद वो कैसे प्रोसेस कर रहा है मुझे जानना नहीं है, मुझे चाहिए बस आउटपुट। बट अगर आप जानना चाहते हो डिटेल में तो डिटेल में जान भी सकते हो, बट बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। और अब मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखो जैसे कि ह्यूमन्स है, तो मैंने जब बोला उसको पानी लाने के लिए तो वो क्या करा, पहले अगर डिटेल में सोचो तो वो क्या करेगा, पहले वो तो मेरी बात को वो समझा इंग्लिश में। समझा कैसे? माइंड से। उसके बाद से वो माइंड में स्टोर कर लिया कि मुझे इसको पानी ला करके देना है। तो वो याद करके ही रख रहा है। जब भी वो वहाँ से चल कर गया तो चल के भी कैसे गया, ब्रेन का सेल है, ब्रेन का सेल जो ब्रेन क्या किससे बना, न्यूरॉन्स से बना है। न्यूरॉन्स बोलेगा कि न्यूरॉन्स उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि तुम्हें अब मूव करना है। एक डेग भी उठाने के लिए माइंड इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि एक पाँव अब तुम उठाओ, फिर दूसरा पाँव तुम उठाओ, ऐसा करके। समझ रहे हो? तो इतना डिटेल में अभी आप समझो कि फिर वो कैसे कम्युनिकेट कर रहा है ये भी जानो पूरा, कि ब्रेन सेल कैसे मतलब इंस्ट्रक्शन दे रहा है बॉडी को, कैसे जैसे मैं मतलब हाथ को कैसे वो आगे कर रहा है। तो ये इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है किसी को भी, राइट। इसीलिए बता रहा हूँ कि मुझे बस पानी मैंने बोला कि पानी लेकर के आओ और पानी मुझे मिल गया, बस इतना ही मुझे जानना है। इसी तरह से कंप्यूटर में जो कंप्यूटर कैसे चिप से कम्युनिकेट कर रहा है, कैसे वो ट्रांजिस्टर से कम्युनिकेट कर रहा है, इतना डिटेल में मुझे जानने की जरूरत नहीं है। जानना चाहो तो बिल्कुल जान सकते हो। जैसे अगर कोई आदमी जो ह्यूमन के बारे में पूरा पढ़ रहा है, जो न्यूरॉन का साइंटिस्ट है, वो उसको पूरा पता है कैसे इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कैसे जो है जो मतलब स्टेप्स है वो मूव हो रहा है आगे, तो उसको पता है मतलब पूरी चीज़ें। बट मुझे नहीं पता है उतना, और मुझे जानना भी नहीं है, आपको भी नहीं जानना है, ठीक है। आपको बस इतना जानना है कि बस एक लैंग्वेज समझनी है और उस लैंग्वेज से मुझे आउटपुट जानना है, बस इतनी चीज़ें जाननी है। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझना, ये चीज़ है कि देखो जब मैंने बोला उसको पानी लाने के लिए तो वो उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखा है अपने माइंड में कि मुझे इसको पानी ला करके देना है, और वो स्टोर कर रहा है माइंड में। तो इसलिए कोई भी इंस्ट्रक्शन जब हम देते हैं कंप्यूटर को कि मुझे ये काम करना है, चाहे मैंने किसी हाई लेवल लैंग्वेज में मैंने बोला कि ये काम मेरा कर दो, तो वो उसको स्टोर करेगा कहीं ना कहीं, राइट। और स्टोरेज की जो होती है हमेशा लिमिट होती है। तो ह्यूमन ब्रेन की भी लिमिट है एक्चुअल में, बट लोग मतलब उतना कैपेसिटी बोलते हैं कि लोग जो है 2-4% यूज़ कर पाते हैं ओवरऑल पूरे लाइफ टाइम में। बाकी मतलब ब्रेन तो बहुत ज़्यादा मतलब अनलिमिटेड है। बट आप ऐसा समझो कि आपके पास पेन ड्राइव है, जो डिवाइस है इसकी बात करते हैं, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, लैपटॉप है, कंप्यूटर, सब में एक लिमिट है। जैसे आप लोग देखेंगे कि किसी के पास अगर मेमोरी कार्ड है तो वो बोला है कि मेरे पास जो है अब मतलब यहाँ पे 10 मूवीज़ है, ये फुल हो गई है, अब एक मूवी डिलीट करेंगे तभी जा करके मैं दूसरी मूवी किसी से लूँगा।
या फिर ऐसा होगा कि जैसे लैपटॉप है आपके पास, लैपटॉप मान लो 10 मूवीज़ है, 20 मूवीज़ है आपके पास, अगर आप चाहोगे कि 50 मूवी रख लिए तो नहीं रख पाओगे, क्योंकि वो स्टोरेज फुल हो जाएगा। उसी तरह से जैसे कि आईपैड रहता है, आईपैड में मान लो गाने रहते हैं, मान लो कि मैं मतलब 1000 गाने रख सकता हूँ एक बार में, 1000 से ज़्यादा रखूँगा तो वो फुल हो गया। तो सबकी एक लिमिट है, इसलिए कंप्यूटर की भी एक लिमिट होती है, ये भी आपको समझना है। तो वो मतलब जनरली जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो बहुत कम जो है वो साइज़ लेता है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि साइज़ क्या है। तो क्योंकि जैसे देखो, गाने के बारे में आपको पता है, गाना कितना एमबी का है, मान लो 7 एमबी का है तो बहुत हाई क्वालिटी का गाना है, 10 एमबी का हाई क्वालिटी का गाना है, मतलब वही जो है क्वालिटी को मतलब कम कर दो, 64 के एपीएस में आप गाने सुनो तो 2 एमबी का हो सकता है गाना। तो ये एमबी क्या है, जैसे मूवीज़ होती है, एक ही मूवीज़, कोई आदमी 1 जीबी की एक वही सेम मूवीज़ देख रहा है, कोई आदमी 7 जीबी की देख रहा है, तो क्वालिटी में डिफरेंट है बहुत ज़्यादा, कोई एचडी में देख रहा है, कोई 720p में देख रहा है, कोई 360p में देख रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो साइज़ जो है वो कोई 1 जीबी का है, 2 जीबी का है, ये सब क्या है, जीबी क्या है, एमबी क्या है। तो ये सारी क्या है, ये कंप्यूटर का टर्म है। जैसे कि अब जो है एमबी है मेगाबाइट्स, जीबी है गीगाबाइट्स, अभी ऐसे पेटाबाइट्स होता है, बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़ते जाते हैं। बट हम लोग को समझना है बाइट्स, और बाइट्स से भी छोटा यूनिट होता है एक्चुअल में, वो होता है बिट्स। आप लोगों ने बिट्स इसलिए नहीं सुना है कि क्योंकि आप लोगों ने बिट्स देखा ही नहीं है कि बिट्स मतलब, क्योंकि बिट्स की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती हम लोग को। जनरली आप लोगों ने फाइल कितनी छोटी देखोगे, केबी में देखी होगी फाइल, जैसे पीडीएफ वगैरह रहता है वो 10 केबी का, 15 केबी का, 20 केबी का। तो केबी भी क्या है, किलो बाइट्स है वो, मतलब बाइट से ही बना हुआ है वो। बट बाइट से भी छोटा होता है, वो होता है बिट्स, जो कि आगे वीडियो में बताऊंगा मैं बिट्स मतलब क्या होता है। और बिट्स जो होता है वो, इसमें बस 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो ऑन है या तो ऑफ है, इसलिए इसको बोलते हैं बाइनरी भी, क्योंकि ये 0 1 पे काम करता है। कि बाइनरी का मतलब या तो ऑन रहेगा या तो ऑफ रहेगा, ऑन रहेगा मतलब 1 रहेगा, और ऑफ रहेगा तो मतलब 0 रहेगा। और ये सारी जो डाटा है ना, ये जितनी भी मोबाइल के डाटा है, ये सारे डाटा बस इसी पे स्टोर होते हैं। और जो हम लैंग्वेज में, जो कोई भी लैंग्वेज जो हाई लेवल लैंग्वेज है, जावा, पाइथन, C++, उसमें हम जब इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को कोई काम करने के लिए, तो वो भी जो है वो काम करता है, तो वो बिट्स में ही काम करता है। और फिर मतलब उसको भी बाइट्स में कन्वर्ट करता है जनरली, क्योंकि बिट्स इतनी छोटे होता है, उसमें बस 2 ही वैल्यू रख सकते हैं हम लोग। है एक्चुअल में ये जो गिम्बल है DJI का, इसका बैटरी बार बार डाउन हो रहा है, तो कट लगाना पड़ा हमारा वीडियो में, इसलिए मैंने इसको हटा ही दिया, अभी दूसरा ट्राइपॉड यूज़ कर ले रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि जो डाटा है वो स्टोर होता है हमेशा स्मॉलेस्ट यूनिट बिट में। बट क्योंकि यहाँ पे हम 2 ही इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, या तो 0 या तो 1, इसलिए कोई भी 2 वैल्यू रख सकते हैं हम, और बाकी ज़्यादा वैल्यू नहीं रख सकते हैं। इसलिए जो है इसमें हम उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। बट आपको अगर डिटेल में चाहिए कि कैसे फाइल स्टोर होता है, इमेज कैसे स्टोर होता है, वीडियो कैसे स्टोर होता है, PDF कैसे स्टोर होता है, तो कमेंट कर देना। अगर ज़्यादा कमेंट रहेगा तो मैं उसके बारे में डिटेल में वीडियो बताऊँगा। बट अभी आपको ये समझना है बस कि जो प्रोसेस होता है वो कुछ ना कुछ मतलब स्टोर होता है डाटा कंप्यूटर में, और फिर वो आगे प्रोसेस करता है। तो आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे स्टोर होता है कैसे। तो बाइनरी को हम समझेंगे कि कैसे बाइनरी जो है वो क्यों आया और कैसे आया, और बाइनरी सिस्टम कैसे काम करता है। और ये ऑलमोस्ट सिमिलर है हम लोगों के सिस्टम से। तो हम लोग ऐसा डेसिमल सिस्टम पे हम लोग सारी चीज़ें देखते हैं, ये भी क्या है वो भी आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊँगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और अभी आपको पता चलेगा कि कंप्यूटर जो वो कैसे काम करता है। तो ऐसा समझो बस कंप्यूटर जो काम कर रहा है वो इनपुट पे काम कर रहा है, और मुझे रिजल्ट चाहिए तो आउटपुट है, और बीच में बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं। बट हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बस इतना जानना है कि हाई लेवल लैंग्वेज में समझ जाऊँगा, मैं एक कोडिंग लैंग्वेज सीख जाऊँगा, जिससे मैं कंप्यूटर को बोलूँगा कि ये काम मेरा कर दो। अब कंप्यूटर वो कैसे कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, उतना हमें डिटेल में नहीं जानने की जरूरत है। बट हमें ये जानना है कि हमारे कोड को वो कैसे पढ़ रहा है, बस। बाकी उतना डिटेल में हमें नहीं जानना है कि वो मतलब कैसे ट्रांजिस्टर से कम्युनिकेट कर रहा है, कैसे वो चिप से कम्युनिकेट कर रहा है, कैसे चिप्स काम कर रहा है, रैम काम कर रहा है। इतनी डिटेल में मुझे जानने की जरूरत नहीं है। मुझे बस ये जानना है कि मेरा रिजल्ट सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर सही नहीं मिल रहा तो मैं प्रोग्राम को फिक्स करूँगा, और अगर सही मिल जा रहा है तो कोई बात नहीं है, तो मतलब वेल एंड गुड है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बस ये बताना था कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो यहाँ पे अभी आपको क्लियर हो रहा हो कि कंप्यूटर जो वो जनरली बस एकदम सिंपल भाषा में समझो तो इनपुट पे काम करता है सारे। मैं इनपुट दूंगा, कोई भी इंस्ट्रक्शन दूंगा, और वो इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेगा कहीं ना कहीं, स्टोर करके वो प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद वो मुझे रिजल्ट दे देगा। तो स्टोरेज का जहाँ तक बात है, तो नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं कि ये कैसे स्टोर होता है, बाइनरी सिस्टम क्या है, और कौन कौन सा सिस्टम है जिसको हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। जैसे अगर मेरे पास मोबाइल है, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये जो रिकॉर्डेड है